सभी को नमस्कार। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.1 और क्लास 10 सर्कल कंप्लीट की थी। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 की। 10.2 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। किसी भी सर्कल के ऊपर नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे, मैक्सिमम कितने टेंजेंट हम किसी सर्कल पर खींच सकते हैं। देखिए, इसके लिए तीन कंडीशंस हमारे पास होती हैं। नंबर वन, जो आपका पॉइंट है वो सर्कल के अंदर हो। क्या हो? सर्कल के अंदर हो। अगर आपका गिवन पॉइंट सर्कल के अंदर है, उस कंडीशन में हम कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन टेंजेंट ना बना के क्या बनाएगी, सेकेंट बनाएगी। बिकॉज एवरी लाइन कट्स द सर्कल इनटू द टू पॉइंट्स के ऊपर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। In the second case, if given point is on the circle, जो पॉइंट है दिया गया वो कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है, उस कंडीशन में हम केवल ओनली ऑन वन टेंजेंट हम ले सकते हैं। कितने टेंजेंट कह सकते हैं? केवल एक टेंजेंट। अगर सर्कल कहाँ पर है, परिधि के ऊपर है, सर्कल के ऊपर है, तब की बात कर रहे हैं हम। एंड फाइनली केस थर्ड, इफ गिवन पॉइंट इज द आउटसाइड ऑफ द सर्कल के बाहर की तरफ गिवन पॉइंट है, देन वी हैव द एग्जैक्टली टू टेंजेंट। कितने टेंजेंट मैक्सिमम कह सकते हैं? उस कंडीशन में हम दो टेंजेंट कह सकते हैं। देखिए, ये नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। केस फर्स्ट, देयर इज नो टेंजेंट। वहां पे हमें क्या मिलेगा? कोई भी टेंजेंट नहीं मिलेगा। टू ए सर्कल पासिस थ्रू ए पॉइंट लाइन इनसाइड ऑफ द सर्कल। मान लीजिए ये आपका कोई सर्कल है और गिवन पॉइंट कहाँ है, इस सर्कल के अंदर है। ये पॉइंट पी हमने मान लिया। इस पॉइंट से पास आउट होने वाली कोई भी लाइन कभी भी क्या नहीं हो सकती है, टेंजेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, इस पॉइंट से आप कितने भी लाइंस पास आउट करवा दीजिए, ये टेंजेंट ना होके क्या हो जाएंगे, सिकेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? सिकेंट हो जाएंगी, टेंजेंट नहीं होगी। इस कंडीशन में हमारे पास एक भी टेंजेंट नहीं मिलेगा। सो इफ गिवन पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, देन वी डोंट हैव एनी टेंजेंट। एंड इन द सेकंड केस में आप देखें, इफ गिवन पॉइंट इज ऑन द सर्कल, गिवन पॉइंट कहाँ है, सर्कल पे है, उस कंडीशन में हम केवल एक ही टेंजेंट कह सकते हैं। सपोज दैट दिस इज द सर्कल एंड गिवन पॉइंट इज P इज हियर। P पॉइंट आपका कहाँ पे है, यहाँ पे गिवन है। इन दिस केस, इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल एक ही टेंजेंट जो कि इसको क्या करेगा, टच करता हुआ निकलेगा पॉइंट P के ऊपर। ओनली वन टेंजेंट हम इसके ऊपर करेंगे। इसके अलावा कोई भी लाइन इस टेंजेंट से पास आउट होगी, वो क्या होगी, सेकेंट होगी। इस लाइन से पास आउट कितनी ही लाइंस आप पास आउट करवा दीजिए, वो सारी की सारी टेंजेंट ना होके क्या होंगी, ओनली सेकेंड को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इफ गिवन पॉइंट इज ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर होगा, उस कंडीशन में हमें केवल कितना टेंजेंट मिलेगा, ओनली वन टेंजेंट मिलेगा। एंड इन द केस थर्ड, देखिए, केस थर्ड में क्या होगा, देयर इज एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू ए सर्कल इफ point is outside of the circle। गिवन पॉइंट कहाँ हो, आउटसाइड हो, बाहर की तरफ हो सर्कल के। दिस इज द सर्कल एंड गिवन पॉइंट इज P। देन PT1 and PT2, T1 and T2 is the 2 points where these lines are intersect and touches. So we have the PT1 and PT2, two tangent only in this condition। केवल और केवल दो ही टेंजेंट होंगे अगर पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल के बाहर है।
सर्कल के अंदर होगा अगर पॉइंट गिवन P, देन नो एनी टेंजेंट, नो एनी टेंजेंट, एंड इफ गिवन पॉइंट P इज ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर होगा, इस केस में वी हैव ओनली वन टेंजेंट। ये तीन कंडीशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। नाउ सर्कल और लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट एक थ्योरम है जो कि आपके एग्जाम में भी काफी पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए उस थ्योरम को हम लिखते हैं क्या है और कैसे उसको प्रूव करते हैं। थ्योरम क्या है आपकी? द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। किसी भी सर्कल के बाहर जो पॉइंट है उससे जो टेंजेंट अपन खींच रहे हैं, सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। ये हमें प्रूफ करना है। ये थ्योरम का प्रूफ आपके 2008, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है। देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हमने एक सर्कल ले लिया है विद सेंटर C, सेंटर हमने क्या मान लिया? C। अब देखिए द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट आपने मान लिया A, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट आपने मान लिया A से हमने दो टेंजेंट खींचती हैं सर्कल के ऊपर। कोई भी आप इसमें दो पॉइंट मान लीजिए P एंड Q, P पॉइंट एंड Q पॉइंट। हमें क्या प्रूफ करना है? AP इज इक्वल टू AQ। AP और AQ को हमें इक्वल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए गिवन क्या है, हमें ये सारे स्टेप हम लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। आफ्टर दैट हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है इसके प्रूफ करने के लिए। आफ्टर दैट प्रूफ हमें क्या करना है, वो चीज थर्ड नंबर पे अपन लिख देंगे कि ये चीज हमें प्रूफ करना है। आफ्टर दैट उस प्रूफ करने के लिए हम फाइनली स्टेज को उसको प्रूफ करके बताएंगे किसी तरह से प्रूफ करना। इस तरह से स्टेज में अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपन कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली प्रूफ करने के ऊपर चले गए, डायरेक्टली प्रूफ करने के ऊपर चले गए, आपने एग्जैक्टली सही प्रूफ किया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैं मान लीजिए कि आप नहीं कर पाए, उस वक्त आपके माइंड पे क्लिक नहीं कर रहा है, तो इस तरह से अगर आप पॉइंट टू पॉइंट करेंगे तो कुछ मार्क्स आपको 101% मिलेंगे, जीरो नंबर नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहले गिवन में कुछ करना नहीं है, जो दिया हुआ है उसी को लिखना है। क्या गिवन है? इट्स ए सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल जिसका सेंटर हमने क्या माना है? C माना है, C माना, विद सेंटर C एंड टू टेंजेंट्स AP and AQ and point A is outside of the circle। ठीक है, जो भी हमें गिवन है हमने लिख दिया, आपने जब कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसका भी हमें एक नंबर आता नंबर मिल जाएगा। A circle with center C and two tangents outside of the point A, AP and AQ। Now प्रूफ हमें क्या करना है? प्रूफ हमें करना है AP इक्वल टू AQ। AP और AQ को हमें इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्ट देखिए क्या करना है हमें। C को P से और C को Q से एंड A से क्या कर दीजिए आप? ज्वाइन करवा लीजिए। ज्वाइन PC, QC एंड AC, इनको आपस में आपने क्या करा दिया? ज्वाइन करवा। नाउ
देखिए दो ट्राइंगल बने हैं ए पी सी एंड ए सी क्यू। एपी और एक्यू को हमें इक्वल प्रूफ करना है तो इन ट्राइंगल्स को कैसे प्रूफ करने पड़ेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूफ करने पड़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? दो साइड एक एंगल या तीनों साइड तो कर नहीं सकते, एक साइड तो हमें ऑलरेडी करनी है, या तीनों एंगल्स सेम प्रूफ करें। तो देखिए इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। हियर ए पी परपेंडिकुलर टू पीसी, AP परपेंडिकुलर टू PC। परपेंडिकुलर क्यों होगा? शॉर्टेड लाइन है, PC क्या है? रेडियस है। ऐसा क्यों है? बिकॉज PC इज रेडियस। PC क्या आपका? रेडियस है। सिमिलरली AQ इज परपेंडिकुलर टू AQ परपेंडिकुलर टू QC। तो ये कितना डिग्री हो गया? इसका मतलब 90 डिग्री हो गया। Now, so angle APC is equal to AQC. AQC angle AQC equal to 90 डिग्री। कितना डिग्री हो गया ये आपका? 90 डिग्री हो गया। Why? शॉर्टेड डिस्टेंस है। शॉर्टेड डिस्टेंस कैसी होती है आपकी? टेंजेंट के ऊपर। प्रीवियस 10.1 में किया हमने। शॉर्टेड डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है और शॉर्टेड डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? रेडियस होती है सर्कल की। तो एक चीज तो हमने बराबर प्रूफ कर ली, एंगल। एंड AC इक्वल टू AC। ये क्यों? कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। दोनों ट्राइंगल की क्या है? कॉमन साइड। एंड PC इज इक्वल टू QC या CQ। ऐसा कैसे हो गया? दोनों क्या है? सेम सर्कल की रेडियस है। सो ट्राइंगल APC congruent to triangle AQC, so that AQ इक्वल टू AP। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। दोबारा देखिए एक बार। हमें प्रूफ करना है कि आउटसाइड ऑफ द पॉइंट से हम दो जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के ऊपर, उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी, सेम होगी। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले तो गिवन पॉइंट A आउटसाइड ऑफ द सर्कल, टू टेंजेंट्स आर AP एंड AQ एंड सेंटर इज द C को हमने ज्वाइन करवाया P, Q एंड A से। नाउ वी हैव द टू ट्राइंगल हियर APC एंड AQC। दोनों ट्राइंगल को कैसा प्रूफ करना पड़ेगा हमें? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूफ करना पड़ेगा फॉर AP इक्वल टू AQ। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसे प्रूफ किया हमने? एक एंगल और दो साइड्स को सेम बताया। एंगल कौन सा सेम होगा? परपेंडिकुलर एंगल जो होगा, एंगल P एंड एंगल Q। शॉर्टेड डिस्टेंस से एंगल के शॉर्टेड डिस्टेंस जो होती है टेंजेंट के ऊपर कैसी होती है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होने से एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बोथ आर 90 डिग्री। एक एंगल हमने सेम कर दिया। एंड AC दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनकी कॉमन साइड है। एंड CQ एंड CP आल्सो बी सेम बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। So both triangles are congruent, so we can say AP is equal to AQ. It means थर्ड जो इनकी साइड है दोनों ट्राइंगल्स की वो भी क्या होगी? सेम होगी। इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Find the radius of the circle. मान लीजिए ये आपका क्या है? सेंटर सर्कल है। From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. ये आपका पॉइंट Q है। इस पॉइंट से टेंजेंट जो है उसकी लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर पॉइंट P मान लीजिए। ये सेंटर आपका O एंड द डिस्टेंस ऑफ Q
फ्रॉम द सेंटर इज, सेंटर से क्यू की डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करनी है, आर हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, हियर QP perpendicular to OP, so OPQ, राइट ट्राइंगल हो गया। राइट ट्राइंगल हो गया तो आप कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका OP स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। OQ 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर कितना होता है आपका 25 मल्टीप्लाई बाई 25, चलिए 125 12 कैरी करेगा 6 to 5 625 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर 24 मल्टीप्लाई बाई 24 9 कैरी 576 माइनस 576 माइनस करिए 9 एंड 11 में से 7 4 एंड 5 माइनस 5 0 49 किसकी वैल्यू आई आपकी ओपी का स्क्वायर। और हमें ओपी फाइंड आउट करना है, ओपी आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 का अंडर रूट 7, तो इज राइट आंसर। प्लस माइनस 7 आएगा, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव 7 हमने ले लिया, 7 सेंटीमीटर रेडियस हमारे पास आ गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन जो आपका डायग्राम है फिगर है, इसके अंदर TP एंड TQ टेंजेंट गिवन है हमें, सर्कल विद सेंटर O सो दैट POQ 110 डिग्री। हमें फाइंड करना है PTQ की वैल्यू, हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन PT क्या है यहाँ पे टेंजेंट, और टेंजेंट पर जब छोटे डिस्टेंस OP जो होती है PT परपेंडिकुलर टू OP परपेंडिकुलर होती है। सिमिलरली TQ यहाँ पे क्या है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू OK। इन दोनों ही कंडीशन में देखिए एंगल P एंड एंगल Q कितनी डिग्री हो जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये कैसे परपेंडिकुलर है, सो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो भी 90 डिग्री, दोनों कैसे हो गए 90 डिग्री। अब हम बात करें क्वाड्रिलेटरल OPTQ। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो गया यहाँ पे PTQO। क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स है उनका सम कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पे देखिए एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होना चाहिए। एंगल P 90 डिग्री हमने फाइंड आउट किया है, एंगल O गिवन है, एंगल Q 90 डिग्री और T एंगल हमें फाइंड आउट करना है PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। 110 90 200 290 हो गया आपका, प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 290, 360 माइनस 290 करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री। सो बी इज द राइट आंसर। क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है एंगल्स का 360 होता है, तीन एंगल हमारे पास है, चौथे का आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB
from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री। मान लीजिए ये आपका सर्कल है, इसका सेंटर आपका है O, वो क्या है गिवन सेंटर, एंड आउटसाइड ऑफ द पॉइंट इज P and PA and PB, A and B, PA and PB, और यहाँ पे इंक्लाइन कर रही है वो एंगल कितना आपका 80 डिग्री है। कितना है 80 डिग्री। इस कंडीशन में देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, POA फाइंड आउट करना है। ये आपका सेंटर, इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस अपन क्वेश्चन में किया है कि ये क्या होते हैं, PA और PB दोनों टेंजेंट है, तो सेंटर से जो रेडियस आएगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस कंडीशन में ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। एंड AP किसके इक्विवेलेंट होगी यहाँ पे, PB के। अब ये भी प्रूफ किया हमने, आउटसाइड ऑफ द पॉइंट से जो दो टेंजेंट होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। OP इक्वल टू OP, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की, एंड AO एंड BO इज द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इन कंडीशन से दोनों ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया है PBOK। इस कंडीशन में तीनों साइड सेम है, एंगल भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इस तरह से देखें कि जो 80 डिग्री का एंगल है P पे, तो इस तरह से जो एंगल बना ये किस में डिवाइड हो जाएगा, हाफ में डिवाइड हो जाएगा, और ये एंगल कितनी डिग्री का रह जाएगा आपका 40 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए यहां से, नाउ ट्राइंगल OPB में, तो OPB में क्या कर सकते हैं हम, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P, ट्राइंगल्स का सम कितना होता है 180। एंगल O हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल A 90 डिग्री परपेंडिकुलर के थ्रू हमने फाइंड आउट किया है, एंड एंगल P इज 40 180 डिग्री। एंगल O प्लस 90 प्लस 40 130 180 डिग्री। यहां से हम एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। दोनों थ्योरम्स हमने इसमें अप्लाई किए। फर्स्ट थ्योरम तो कौन सी थी आपकी, टेंजेंट पर जो रेडियस होती है वो ऑलवेज भी परपेंडिकुलर, शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, इसलिए हमने प्रीवियस 10.1 में प्रूफ किया था इसको। सेकंड प्रूफ अभी हमने किया है थ्योरम का, आउटसाइड ऑफ द पॉइंट से जब दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल के ऊपर, देन बोथ टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। दोनों इसमें अप्लाई हमने कर लिए, यूज करते हुए हमने एंगल POA फाइंड आउट कर लिया 50 डिग्री। तो इस तरह से हम थ्योरम्स का भी यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज इतना ही, धन्यवाद।